Hello everyone, my name is वैशाली बंसल and I welcome you all to Upskill Lane। तो आज की वीडियो में मैं आपको 11 ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताने वाली हूँ जो IIMs नहीं हैं और जिनका एवरेज पैकेज 20 लाख से ज़्यादा है। तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो लोग कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर करते हैं, उनको IIM से कॉल भी आ जाती है, लेकिन वो लोग GDPI नहीं क्लियर कर पाते, जिसकी वजह से फिर वो साल ड्रॉप कर लेते हैं। उनको इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है और उस चक्कर में उनका पूरा एक साल वेस्ट हो जाता है। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आप अवेयर रहो, आप कुछ भी मिस ना करो, सारे कॉलेजेस के बारे में आपको पता हो, आपको आइडिया हो कि कौन सा कॉलेज कितना प्लेसमेंट ऑफर करता है। उसी पर्पस से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप इस वीडियो को अभी देखो अच्छे से, वो सारे कॉलेजेस आप देखो कौन कौन से हैं और जो भी आपको अपने लिए रेलिवेंट लगे उनका आप स्क्रीनशॉट रख लेना। मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन फॉर्म में इस चीज़ को दिखाया है। मैं चाहती तो कॉलेजेस को लिस्ट डाउन भी कर सकती थी, लेकिन मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन फॉर्म में एक एक कॉलेज दिखाया है, उनका एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, लास्ट डेट क्या है रजिस्टर करने की, कौन से एग्ज़ाम्स जो है वो कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, वो सब कुछ मैंने इस पीपीटी में दिखाया है। तो आपको लगे कि हाँ यार ये कॉलेज मेरे काम आ सकता है, तो यू कैन जस्ट कीप अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, या फिर आप इस वीडियो को सेव करके रख लो ताकि बाद में जब आप सोचोगे ना कि अच्छा मैं किन कॉलेजेस के लिए अप्लाई करूँ अपने परसेंटाइल के हिसाब से, तब भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को सेव करके रखना, स्क्रीनशॉट कर लेना, जस्ट बी अवेयर ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, so non-IIMs with average package greater than 20 lakhs and we'll be starting with SP Jain Mumbai। तो SP जैन का जो एवरेज पैकेज था वो था 26.36 लैक्स। उनका जो हाईएस्ट CTC था दैट वाज 51 लैक्स। और जो एग्ज़ाम्स वो एक्सेप्ट करते हैं दोज आर कैट एंड GMAT। तो अब SP जैन में दो तरीके से एडमिशन होता है, एक होता है प्रोफाइल बेस्ड और एक होता है स्कोर बेस्ड। तो SP जैन आपकी प्रोफाइल देखता है कि अच्छा आपका कैसा वर्क एक्सपीरियंस रहा है, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, उन सब के बेसिस पे आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल आ सकता है। और अगर आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल आता है तो आपको सिर्फ 85 परसेंटाइल ही स्कोर करना होगा, दैट इज़ जस्ट अ फिल्टर क्राइटेरिया। लेकिन अगर आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल नहीं आता है तो स्कोर बेस्ड कॉल आने के लिए आपको मिनिमम 97 परसेंटाइल चाहिए। सो दैट इज़ द क्राइटेरिया फॉर SP जैन। और रजिस्टर करने की लास्ट डेट 27 नवंबर है, जो कि कैट से पहले है। तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया है कि कौन से फॉर्म्स आपको कैट से पहले भरने हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो ताकि आप कोई भी फॉर्म की डेट मिस ना करो। और SP जैन का जो फॉर्म होता है वो काफ़ी इलाबोरेट होता है, उसमें वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, बिकॉज उसी के बेसिस पे उनको ये चीज़ जज करनी है कि अच्छा आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल पे बुलाना है या नहीं बुलाना है। तो इसीलिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आपको SP जैन का फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करके भरना है। तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना फॉर्म भरने से पहले। एंड इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ऊपर से मुंबई में है विच इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो डू फिल द फॉर्म अगर आपको लगता है कि आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर पाओगे। देन मूविंग ऑन टू MDI गुड़गांव। तो MDI गुड़गांव का जो एवरेज CTC था वो था 22.05 लैक्स, हाईएस्ट CTC वाज 40.5 लैक्स। तो आपको कैट में मिनिमम 98.76 परसेंटाइल स्कोर करना होगा टू गेट अ कॉल फ्रॉम MDI गुड़गांव। और इसको भी फिल करने की लास्ट डेट जो है वो है 27 नवंबर, यानी कि आपको अगेन ये फॉर्म कैट से पहले भरना है। तो डू चेक दिस वन आउट, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। अगर आपके अभी मॉक में अराउंड 88-89 आ रहे हैं ना, तो आप MDI गुड़गांव का फॉर्म भी भर दो बेहिचक, बिकॉज देर आर हाई चांसेस कि आपको कॉल आ जाए, बिकॉज मॉक से +10 परसेंटाइल हम लोग मान के चलते हैं कि आपका कैट में आ जाएगा। तो अगर करेंटली आप 88-89 स्कोर कर रहे हो तो आप MDI का फॉर्म भी भर देना। देन वील बी मूविंग ऑन टू डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ IIT दिल्ली। तो इसका एवरेज CTC जो था वो था 22.69 लैक्स, हाईएस्ट CTC जो था वो था 33 लैक्स। तो अब एक चीज़ देखो, मतलब क्या होता है कई बार ना एक्सट्रीम्स की वजह से आपका एवरेज बढ़ जाता है। जैसे कई बार 50-60 का आपका हाईएस्ट पैकेज रहा होता है तो आपका एवरेज CTC भी ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट CTC जो है दैट इज़ क्लोज टू एवरेज CTC, यानी कि 22 से 33 लाख्स के बीच में भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस आ जाते होंगे, दैट इज़ वाई यू हैव दिस एवरेज। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी।
तो ये भी अगेन कैट एग्ज़ाम ही एक्सेप्ट करता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 99.04 परसेंटाइल स्कोर करना होगा, और अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो आपको 98.09 स्कोर करना होगा। और इसकी एक अच्छी बात ये है कि आप इसको कैट के रिज़ल्ट के बाद भी फिल कर सकते हो, यानी कि आपका कैट का रिज़ल्ट आया और आपको लगा कि यार मेरी ये कट ऑफ्स नहीं है, मेरा ये स्कोर नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाऊँगा, तो आप ये फॉर्म मत भरो। लेकिन अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाता है तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरना, बिकॉज़ देखो आईएमसी कॉल आने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जीडीपीआई क्लियर हो ही जाएगा, तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। देन नेक्स्ट इज़ एफएमएस दिल्ली, अ वेरी गुड कॉलेज इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो एवरेज सीटीसी है वो है 25.6 लाख्स, हाईएस्ट सीटीसी जो है वो था 58.6 लाख्स। कैट में आपको 97 प्लस परसेंटाइल चाहिए, और इसको जो रजिस्टर करने की लास्ट डेट होती है वो कैट एग्ज़ाम से पहले ही होती है, बट अभी तक इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और जैसे ही कुछ भी पता चलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो। तो एफएमएस का अभी कुछ नहीं पता है और ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, तो आई एम होपिंग कि शायद अब आपको कैट एग्ज़ाम के बाद ही भरना हो, लेकिन अभी तक कुछ भी श्योरिटी नहीं है। बट अगेन अ वेरी गुड कॉलेज, बहुत कम फीस में आपको इतने पैकेज की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो डू नॉट मिस दिस वन एज वेल। देन नेक्स्ट इज शैलेश जे मेहता ऑफ आईआईटी मुंबई। तो अगेन इसका एवरेज सीटीसी इज 20.98 लाख्स, हाईएस्ट वाज 32.8 लाख्स। तो मैंने दोनों ही आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई में ये चीज़ देखी कि उनका हाईएस्ट जो सीटीसी है ना वो एवरेज के बहुत क्लोज है, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब आपका एक्सट्रीम्स की वजह से एवरेज नहीं खिंच रहा है, यूजुअली यही रहता है, अगेन अ गुड थिंग। देन जो एग्ज़ाम है वो कैट है, मिनिमम आपको 90 परसेंटाइल चाहिए और उसके साथ कुछ सेक्शनल्स भी हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके 90 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं, मतलब लग क्या रहा है आपको, वैसे भी ये कैट रिजल्ट के बाद ही भरना है, तो आपको रिजल्ट के बाद पता ही चल जाएगा कि आपके आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पे यू कैन फिल दिस फॉर्म। और 90 परसेंटाइल मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब आप लोग स्कोर कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप पैकेजेस को देखोगे तो इसको तो डेफिनेटली अप्लाई कर देना। Then the next one is नीटी मुंबई, again a very good college, बिकॉज मेरे खुद के भैया यहाँ से पढ़े हुए हैं, वो मेरे कज़न हैं। तो ग्रेट कॉलेज, मतलब वो है कि मैंने उनके मुंह से सुना है और उन्होंने हमें कैंपस भी विजिट कराया था। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। तो इसका जो एवरेज सीटीसी है वो है 20.88 लाख्स। ये जो है ये मैं पीजीडीआईएम कोर्स के लिए बता रही हूँ। तो ये जो कॉलेज है ना ये 5 कोर्सेज ऑफर करता है, उनमें से 2 में आपको एडमिशन मिलता है कैट के बेसिस पे, और 3 में आपको एडमिशन मिलता है गेट स्कोर के बेसिस पे। तो अगर आप एक इंजीनियर हो और आपका कैट का स्कोर इतना अच्छा नहीं है लेकिन गेट का स्कोर बहुत अच्छा है, तो तब भी चांसेस है कि आपका नीटी मुंबई में एडमिशन हो जाए, और डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। तो ये जो पीजीडीआईएम कोर्स है इसमें आप कैट के थ्रू ही जाते हो और आपको 97 परसेंटाइल चाहिए, और जो दूसरा कोर्स जो है जो कैट स्कोर एक्सेप्ट करता है उसके लिए आपको 90 परसेंटाइल चाहिए, और उसका एवरेज पैकेज 15 लाख्स है। अगेन 15 लाख्स इज़ वेरी गुड, लेकिन ये वाली जो वीडियो थी ये स्पेसिफिकली उन कोर्सेज और कॉलेजेस के लिए थी जो 20 लाख से ऊपर का एवरेज पैकेज है। दैट इज़ वाई आई डिडंट इंक्लूड दैट कोर्स, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि हाँ एक सेकेंड कोर्स भी एग्जिस्ट करता है जिसमें आपको 90 परसेंटाइल तक स्कोर करना है, बट फॉर दिस वन आपको 97 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा। एंड अगेन अ गुड न्यूज़, आपको ये कैट रिजल्ट्स के बाद भी भरने का ऑप्शन मिल रहा है। अराउंड फरवरी तक इसकी लास्ट डेट होती है रजिस्टर करने की, तो आप तब भी इसे चेकआउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज आईएफटी दिल्ली एंड कोलकाता। तो अभी तक के जो मैंने आपको कॉलेजेस बताए थे वो कॉलेजेस थे जो कैट स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अभी मैं आपको बाकी एग्जाम्स वाले कॉलेजेस बताने वाली हूँ, जैसे आईएफटी। तो आईएफटी का अलग से एग्ज़ाम होता है आईएफटी का। तो आईएफटी दिल्ली और कोलकाता इन 2 सिटीज़ में है। तो आपका किसी में भी एडमिशन होता है ना तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इन दोनों ही सिटीज़ को सेम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो चाहे आप दिल्ली जाओ या कोलकाता जाओ, आप सेम कंपनीज में ही बैठोगे। तो इसका एवरेज सीटीसी जो है वो है 20.48 लाख्स, हाईएस्ट सीटीसी 46.45 लाख्स। तो इसकी जो कट ऑफ होती है वो यूजुअली 138 होती है, लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड ट्राई टू स्कोर अबव 150। और इसको रजिस्टर करने की लास्ट डेट 20 दिसंबर है।
तो अगर आपका कैट के एग्ज़ाम में आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है, मतलब मुझे काफ़ी कॉल्स आ जाएंगे, तब आप फिर भी इसको सोच सकते हो कि यार शायद ना भरूं, मतलब चल जाएगा, कैट के थ्रू भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी शक लग रहा है कि नहीं यार क्या पता नहीं हुआ और मुझे साल भी नहीं ड्रॉप करना है, देन डू फिल IFT। तो उसका लास्ट डेट जो है रजिस्टर करने का दैट इज़ 20 दिसंबर। इस पर मैं अभी डिटेल्ड वीडियो लाऊंगी बिकॉज इसकी नोटिफिकेशन काफ़ी रिसेंटली आई है, तो मैं इस पर थोड़ा और रिसर्च करके आपको इस कॉलेज के बारे में और थोड़ा बताकर एक प्रॉपर वीडियो प्रिपेयर करने वाली हूँ, तो आप वो वीडियो भी अच्छे से देखना। लेकिन हाँ, दिस इज़ अगेन वन ऑफ द कॉलेज जो आपको 20 लाख से ऊपर का एवरेज CTC ऑफर करता है। देन द नेक्स्ट वन SIBM पुणे। तो SIBM, इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं पुणे कैंपस की बात कर रही हूँ, मैं बाकी कैंपसेस की बात नहीं कर रही हूँ। तो SIBM पुणे का एवरेज CTC जो था वो था 20.14 लैक्स। हाईएस्ट CTC जो था दैट वाज 34.26 लैक्स। और जो एग्ज़ाम SIBM एक्सेप्ट करता है दैट इज स्नैप, जो आपको पता ही होगा। तो लास्ट डेट जो है रजिस्टर करने की वो 28 नवंबर है, यानी कि कैट एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको इसके लिए रजिस्टर करना है। तो इफ़ यू वांट टू कीप योर ऑप्शंस ओपन, आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस खुले रखने हैं, तो ये भी भर देना बिकॉज अगेन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और इसका एग्ज़ाम भी SIBM का वो है जनवरी में है, तो ऑब्वियसली आप पे काफ़ी टाइम भी रहेगा प्रिपेयर करने का, तो आप भर देना। नेक्स्ट एक्सेलराइज जमशेदपुर। तो एक्सेलराइज जमशेदपुर का जो एवरेज CTC था वो था 24.3 लैक्स। हाईएस्ट CTC 50 लैक्स। और जो एग्ज़ाम ये एक्सेप्ट करता है दैट इज़ ZAT। तो इसके दो कोर्सेज हैं, एक है बिजनेस मैनेजमेंट और एक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपको 96 परसेंटाइल स्कोर करना है और HRM के लिए आपको 94 परसेंटाइल स्कोर करना है। तो आपको ZAT का और एक्सेलराई का दोनों के फॉर्म भरने होते हैं, और दोनों के फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर है, यानी कैट एग्ज़ाम से नेक्स्ट डे। तो अगेन अ वेरी गुड कॉलेज, इफ़ यू कैन अफोर्ड, इफ़ यू वांट टू कीप योर ऑप्शंस ओपन, तो ये भी भर देना, ठीक है। नेक्स्ट ISB हैदराबाद। तो ISB हैदराबाद में जो MBA होती है वो 1 साल की होती है। अगेन अ वेरी गुड कॉलेज। इसका एवरेज CTC जो है वो है 25.71 लैक्स। हाईएस्ट CTC प्लेसमेंट रिपोर्ट में मेंशन नहीं था। जो एग्ज़ाम ये एक्सेप्ट करते हैं दैट इज़ GMAT एंड GRE, और आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वरना आप ISB के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसके एडमिशन 2 राउंड में होते हैं। राउंड 1 की जो लास्ट डेट थी वो 20 सितंबर थी, यानी कि वो जा चुकी है। लेकिन राउंड 2 की जो डेट है दैट इज़ 10 जनवरी। तो देखो, दोनों ही राउंड्स में ऐसे एडमिशन प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होता है कि अच्छा आप राउंड 2 में अप्लाई कर रहे हो तो आपके एडमिशन के चांसेस कम हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। राउंड 1 में आपको एक्चुअली स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी ट्यूशन फीस है उसमें से कुछ फी माफ़ हो जाती है अगर आप राउंड 1 में अप्लाई करते हो। बस बेसिक यही डिफरेंस है दोनों राउंड्स में। लेकिन अभी तो राउंड 2 के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो राउंड 2 की लास्ट डेट जो है वो है 10 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट वन, JBIMS मुंबई। वेरी गुड कॉलेज अगेन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसकी फ़ीस 6 लाख है और आप एवरेज पैकेज देखो 22.84 लैक्स और हाईएस्ट CTC 34.36 लाख। तो बाकी कॉलेजेस FMS को छोड़ के जो भी मोस्टली B स्कूल्स हैं, इवन IIMS, उनकी फ़ीस अराउंड 18 to 20 लैक्स तो होती ही होती है, लेकिन FMS और JBIMS की फ़ीस बहुत कम है और जो इनके पैकेजेस है वो IIMS के बराबर है। और JBIMS को तो CEO फैक्ट्री भी कहा जाता है, यहाँ से बहुत सारे CEOs निकले हैं। लेकिन ये जो है ना, मतलब अभी थोड़ा ट्रिकी हो रखा है बिकॉज जो 2020 का बैच था ना JBIMS का, अभी तक उसी का एडमिशन नहीं हुआ है। इनके कैप राउंड्स की डेट्स को लेकर कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो अभी 2020 वाले बैच को इन्होंने लटका रखा है बिकॉज ऑफ द कोविड। मतलब क्या पता नेक्स्ट ईयर जो है सब कुछ ट्रैक पे आ जाए, जो डेडलाइन थी वही ये लोग सेम फॉलो करें, तो नेक्स्ट ईयर वो चीज़ पॉसिबिलिटी है, लेकिन कीप एन आई ऑन दिस। और महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेसिफिकली बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको CET एग्ज़ाम देना होता है। तो इसमें जो ऑल इंडिया यानी कि महाराष्ट्र से बाहर वाले बच्चे, बाकी स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में रहते हैं, उनके लिए सिर्फ 18 सीट्स हैं। और उनको CET के अलावा मतलब कोई नेशनल एग्ज़ाम देना होता है, जैसे कैट हो गया, ZAT हो गया, एटमा हो गया। तो इन सब एग्ज़ाम्स के
बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन उन सब एग्ज़ाम्स में भी ऐसी कट ऑफ रखते हैं कि बिल्कुल आप टॉप पर होने चाहिए उस एग्ज़ाम में, तो तब आपका JBIMS में हो जाता है। लेकिन जो इसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। CEO फैक्ट्री बोला जाता है, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें GDPI नहीं होता है, यानी कि आपका एग्ज़ाम के बाद सीधा कैप राउंड्स होते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है, आपको GDPI प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स के मन में डर होता है कि हम लोग एंट्रेंस तो निकाल लेंगे लेकिन GDPI नहीं निकाल सकते, तो अगेन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। इसको रजिस्टर करने की लास्ट डेट सेम उसी रीज़न से मैंने नहीं लिखी है, बिकॉज अभी तक 2020 वाले बैच का ही कुछ नहीं पता है, तो 2021 वाले बैच के लिए मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। बट कीप एन आई ऑन इट, मैं वैसे भी अपडेट करती रहूँगी। लेकिन हाँ, ये भी एक ऐसा कॉलेज है जिसका एवरेज CTC ग्रेटर देन 20 lakhs है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ हेल्प मिली होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज से अवेयर करा सकूँ, मैं आपका साल बचा सकूँ, वही इंटेंशन था इस वीडियो का। और मैं चाहती तो वो सारे कॉलेजेस लिस्ट डाउन कर सकती थी उनके एवरेज पैकेजेस के साथ, लेकिन मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन फॉर्म में इसको बताया और मैंने इसे रैंडमली किसी भी साइट से नंबर्स नहीं उठाए हैं। आई वेंट टू द ऑफिशियल साइट्स, उनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट से मैंने नंबर उठाए हैं, जो भी वहाँ पे डेट्स मेंशन थी मैंने वही पिकअप की है, ताकि मैं आपको कोई भी ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ, सब कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हो। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट होगा मेरे लिए, मेरे काम के लिए। और आप कोई भी अपडेट मिस ना करो उसके लिए भी सब्सक्राइब करना और बेल बटन ज़रूर प्रेस करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू अपस्किल लेन। मुझसे रोज स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे इतने अच्छे लोगों से इंटरैक्ट करने को मिलता है, एंड दैट इज़ सो सो ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सो थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ अपस्किल लेन फैमिली। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप वो अगले स्टूडेंट होने चाहिए जो हाईएस्ट CTC वाली कैटेगरी में हो। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो। सी यू सून।